आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है। मैं हूँ हकीम आमिर शहज़ाद डस्का से। नाज़रीन किराम, आपकी खिदमत में हुक्म कदीम का माल जाती रुझान, उनकी गहरी फ़िक्र, अमराज के दफ़ा के लिए हिफ़्ज़ान सेहत पर उनका फ़लसफ़ा, उनके माल जाती वाक़यात और उनके अक़वाल अर्ज़ करता हूँ। और इल्मुल अकाकीर, जड़ी बूटियों की सही शक्ल व सूरत, उनके नाम, उनके फ़ायदे मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। और साहिबान कमाल के सीने के राज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, जो कि असरार मख्फिया में से है और ख़ास सीना का राज हुआ करते हैं। और मजरबुल मुजरब नुस्खा जात मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। नाज़रीन किराम, आज ऐसा ही एक राज इस वीडियो में मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ, जो कि हर किस्म का बुगंदर और हर किस्म का नासूर, हर किस्म का जारी होने वाला ज़ख़म जो कि किसी तरह से मुंदमिल ना होता हो, गंभीर ऐसी खौफनाक अलामतों के लिए एक सन्यासियाना राज आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ। नाज़रीन किराम, साहिब कमाल का सीने का राज है और उस साहिब कमाल का तज़किरा भी मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा और इसकी रिदाद भी आपकी खिदमत में मैं अर्ज़ करूँगा। और बहुत ही लाजवाब चीज़ है। बहुत सारे दोस्तों ने मुझे फरमाया है कि आप इस पर बात करें। नाज़रीन किराम, बहुत सारी चीज़ें मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर चुका हूँ और ख़ास तौर पर ये बुगंदर का पहले भी मैं तज़किरा किया है और उसका मजरबुल मुजरब नुस्खा भी मैंने आपकी खिदमत में कई अर्ज़ किए हैं। लेकिन ये अपनी नवीयत का ख़ास एक नुस्खा है जो कि एक फ़कीराना राज है, जो कि चंद पैसों से तैयार होने वाली अक्सीर है और हर किस्म का बुगंदर, हर किस्म का नासूर और हर किस्म का गंभीर और कोई भी ऐसा ज़ख़म हो जो किसी तरह से मुंदमिल ना होता हो, उसमें पीप पड़ जाती हो, किरम पड़ जाते हों, उनको दूर करने के लिए ख़ास एक सन्यासियाना राज है जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ। नाज़रीन किराम, अरसा दराज पहले मुझे जब ये नुस्खा मिला, एक फ़कीर से ये नुस्खा मुझे दस्तयाब हुआ था। मैं बात करने जा रहा हूँ नाज़रीन किराम लाहौर शहर की। लाहौर शहर आप जानते हैं, दुनिया जानती है कि तारीख़ी शहर है। बड़े बड़े काबिल लोग हो गुज़रे हैं उस शहर में, बड़े बड़े नामवर लोग हो गुज़रे हैं। बहुत सारे जो हैं वो बड़े बड़े नामी ग्रामी उलमा इकराम और बड़े बड़े फ़ुकरा औलिया अल्लाह का वो शहर तस्लीम किया जाता है। नाज़रीन किराम, ये बात गालिबन 95 या 96 की है, 1995-96 की बात है। तो मैं वहाँ जाया करता था हर जुमेरात को। गालिबन कुछ 6-7 माह इस आने जाने में रहे। तो नाज़रीन किराम, वहाँ एक हमारे दोस्त थे जो गुजरांवाला से थे और
मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे, बड़ा प्यार था उनके साथ, और वो दुनिया में नहीं रहे। लेकिन थे वो बुज़ुर्ग आदमी, लेकिन मेरे साथ उनके दोस्ताना तल्लुकात थे। हिकमत के भी वो शीदा थे, और दूसरा भी वो पीरी मरीदी भी किया करते थे। वो लाहौर शहर में हर जुमेरात को जो है वो महफिल कराया करते थे, जहाँ पर नात ख्वानी, कुरान ख्वानी और काफ़ी उनके जो मिलने वाले लोग थे वो जमा होया करते थे। वो हर हफ्ते ही मेरे साथ बाजिद रहते थे, क्योंकि मैं उनके साथ गाड़ी पर जाता था, गाड़ी पर आ जाता था। शाम को इधर से जाना, जुमे के दिन सुबह सुबह घर वापस आ जाया करते थे, रात उधर गुजारा करते थे। तो वो इस बात पर बाजिद थे कि आप मेरे साथ जाया करें। पहले पहल तो मैं उनको इनकार करता रहा, लेकिन उनकी जो प्यारी ज़िद थी वो उसने मुझे मजबूर किया, मैं उनके साथ जाता रहा। उनके मिलने वालों में से एक फ़कीर थे, दरवेश तबा इंसान थे, और उम्र रसीदा थे। वो तबीब ना थे, कोई हकीम ना थे, बाकायदा वो तबाबत का पेशा नहीं था उनका, लेकिन वो दो चार नुस्खा तैयार किया करते थे और लोगों को वैसे ही दे दिया करते थे। और उनके अपना इलाका में काफ़ी उनकी शोहरत थी। गालबन पतोकी के इलाका में वो रहने वाले थे, और सब्ज रंग का झोला पहना करते थे। जिन लिबास जो है वो सब्ज रंग का पहना करते थे, और थे वो काफ़ी उम्र रसीदा। गालबन उनकी उम्र उस वक़्त 100 साल के करीब होगी, लेकिन वो हर जुमेरात को वहाँ आया करते थे। उनकी ज़ाहरी हालत देखकर, उनका लिबास वगैरह देखकर मैं उनसे काफ़ी मुतासर होता, क्योंकि इस उम्र में इंसान को यकसुई में रहना बड़ा मुश्किल होता है। यानी उम्र सीधा इंसान थे, और इस उम्र में एक तरह का रहना, एक जगह पर रहना, एक जहन में रहना बड़ा मुश्किल होता है। जवानी की कुछ बात और होती है, लेकिन बुढ़ापा एक बहुत बड़ी मुसीबत हुआ करती है। तो नाज़रीन, वो काफ़ी उम्र सीधा थे, तो और काफ़ी वो इस हाल में रहा करते थे, दरवेशी की हालत में, फ़कीरी की हालत में। तो आस्ता आस्ता उनसे बातचीत मैंने शुरू की, तो वो काफ़ी उनके साथ मेरा प्यार हो गया। वो हर जुमेरात को मैं भी जाया करता था, वो भी आया करते थे, और उनके साथ उनके बच्चे भी आया करते थे। और मेरे साथ काफ़ी उनका प्यार हो गया। कोई ना कोई चीज़ मेरे लिए वो बाकायदा खाने के लिए कोई ना कोई चीज़ लेकर आया करते थे अपने साथ, थोड़ी सी। तो ये कदीम लोगों का प्यार हुआ करता था। कोई गुड़नुमा चीज़, कोई मीठी चीज़, कोई ऐसी चीज़ लेकर आना कि अगर जो सामने वाला है वो राज़ी हो जाए। यह कदीम लोगों की आदत हुआ करती थी, और ये बड़ी अच्छी आदत थी। लेकिन ज़माने की जिद्दत ने हम इन तमाम चीज़ों को इनसे दूर कर दिया है। तो नाज़रीन, वो कोई ना कोई चीज़ मेरे लिए, थोड़ा सा गुड़ जो तैयार किया जाता है बादाम वगैरह डालकर, या इस तरह की कोई चीज़, मठियाई वगैरह, कोई इस तरह की चीज़ थोड़ी बहुत ही मेरे लिए लेकर आया करते थे। और काफ़ी खुश होकर, और चेहरा उनका खुशनुमा होता था, मुझसे मिला करते थे। रंग उनका काफ़ी साफ था, और सफ़ेद उनकी बिल्कुल दाढ़ी थी, सफ़ेद जुल्फ़ें थी उनकी, बड़ी बड़ी जुल्फ़ें उन्होंने रखी हुई थी, और सब्ज़ रंग का लिबास पहनते थे, सब्ज़ टोपी पहनते थे। और ख़ास तौर पर वो हुक्का जो है छोटा सा एक हाथ में रखा करते थे। हुक्का एक छोटा सा अपने हाथ में रखा करते थे। और चूँकि मैं भी हुक्का का शौकीन था,
और उनके पास मैं बैठ जाया करता। तो हम थोड़ा सा हजूम से थोड़ा सा हटकर बैठा करता मैं उनके साथ, ताकि कोई बातचीत हो जाया करे। तो वो मुझे पूछा करते कि आप क्या करते हैं, कोई किसी दर्सगाह के आप उस्ताद हैं, कोई मौलम हैं? क्योंकि दाढ़ी तो शुरू से मैंने रखी हुई है। तो मैंने उनसे कहा, बाबा जी मैं हिकमत करता हूँ, हकीम का बेटा हूँ, और यही मेरा पेशा है, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं करता। तो उन्होंने मुझे कोई अपना आर्जा बताया, एक छोटा सा मर्ज बताया। वो कहने लगे कि मुझे एक मर्ज है, काफ़ी देर से मुझे परेशान कर रहा है, तो इसका कोई इलाज बताओ, अगर मैं ठीक हो गया तो फिर मैं तुम्हें हकीम मानूंगा। इसमें दो चीज़ें मैं आपको बताने लगा हूँ। एक, बहुत सारे दोस्तों ने मुझे फरमाया भी है, लेकिन मैं लग से इसकी वीडियो बनाऊंगा। और तकतीरुल बोल यानी कतरा कतरा पेशाब जारी रहना, ख़ास तौर पर बूढ़ों लोगों को, जो सनसीदा लोग हुआ करते हैं, उनको ये बहुत सताया करते हैं। ये मर्ज जो है इसको तकतीरुल बोल कहते हैं। तो राय ये बहुत सताया करता है। तो वो कहने लगे कि इस मर्ज ने मुझे काफ़ी सताया हुआ है, तो मुझे कोई अगली जुमेरात को तुम आना तो कोई मेरे लिए दुआ लेकर आना। मैंने कहा ठीक है। मैं कुश्ता सैद आता और मजून फ़लसफ़ा उनके लिए ले आया। मैंने कहा बाबा ये कुश्ता सैद आता जो है, ये चूँकि ये मरकब 3-4 चीज़ों का हुआ करता है, लेकिन उस वक्त मैं जल्दी में कुश्ता सैद आता ही उनके लिए खुद तैयार शुदा था मेरा, मैं ले आया। और साथ में एक जार जो है वो मजून फ़लसफ़ा का मैं कंपनी का ही ले आया। मैंने ला कर दे, मैं बाबा जी एक आधा चम्मच मजून लेकर उस पर ये 2-3 चावल कुश्ता डालकर आपने इसको खा लिया करना है, ऊपर से जो है चाय पी लिया करें। वो अपने साथ ले गए और अगली जुमेरात को जब आए तो काफ़ी खुश थे, मुझे वो मिले, काफ़ी खुश थे। तो वो कहने लगे कि मेरा मर्द जो है वो गालिबन काफ़ी हद तक 100 में से 70% मैं ठीक हो गया। तो मैंने कहा बड़ी खुशी की बात है। हमारा जो तल्लक था, जो प्यार था, और भी बढ़ गया। वो काफ़ी ज़्यादा मुझसे मुतासर हुए, कहने लगे कि आपकी उम्र तो इतनी नहीं है, लेकिन वाकई आप लाज मालजा में महारत रखते हैं। मैंने कहा बाबा ये इंसान के बस की बात नहीं होती, अल्लाह ताला की अता है, उसकी देन है, और आपको शफा अल्लाह ताला ने दी है, मेरा इसमें क्या कमाल है। तो वो हमारी बातों से भी, चूँकि वो फ़कीरी तबा इंसान थे, दरवेश इंसान थे, मेरी बातों से भी काफ़ी खुश हुए। तो कहने लगे कि मेरे पास एक राज है। मैंने तकसीम, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की तकसीम से पहले हमारे इलाका में एक साधु था। तो कहने लगे काफ़ी ज़्यादा थे। तो मुझे ये एक सन्यासी, एक साधु से एक राज मिला था, जो मैं इसको तैयार करता हूँ और कदीम दौर से इसको तैयार कर रहा हूँ, और मैं फ्री लोगों को देता हूँ, कोई पैसा नहीं लेता, और लोगों को, हर किसी को शफा हो जाती है, और दूर दूर से लोग मुझसे लेने आते हैं। इस बात की तस्दीक उसके बेटे ने भी की, उसकी जो घर वाली थी उसने भी, वो भी उम्र सीधा थी, उसने भी की। और मुझे वो गोलियां उन्होंने दिखाई भी अपनी जेब से, वो जेब में रखा करते थे। 2-3 नुस्खा ज़्यादा और भी उन्होंने बताया, मैं फिर कभी जिक्र करूँगा। वो भी अक्सरी सफ़त के नुस्खा जात थे, जो और अमराज पर थे। आज मैं ख़ास बात करने जा रहा हूँ बगंदर पर। तो बगंदर का नुस्खा जो उन्होंने मुझे दिया बिल्कुल फ्री तैयार होता है, उसमें कोई पैसा नहीं लगता, और थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, और इस कदर मफीद तरीन है मैं कि आपको बता नहीं सकता। तो नाज़रीन, उन्होंने मुझे जेब से वो गोलियां दिखाई भी, और एक छोटी सी डब्बियाँ निकाली, कहा ये मैं अपने पास रखता हूँ, कहीं ज़रूरत पड़ जाती है। और भी उन्होंने 2-4 दवाई अद्वियात मुझे दिखाई, अपने हाथ से तैयार की हुई। तो दिखाई भी और दी भी।
कहा कि ये अपने साथ ले जाओ, अपने मरीज़ों को इस्तेमाल किया करो। तो मैं वो जो गोलियां थी बुगंदर की, नासूर की, गंभीर की और जो खबीस पूरा है, यानी गहरा ज़ख़म या कोई गहरा घाव, उसको मुंदमिल करने के लिए मैं अपने साथ ले आया। तो हुआ क्या कि मैं वापस जब अपने शहर आया डस्का में, तो एक मरीज़ ऐसा आया कि जिसको बुगंदर था, बहुत परेशान था, हर वक्त उस ज़ख़म से, उस फोड़े से पीप रसी रहती थी और वो बहुत परेशान था। तो उस वक़्त मेरे पास कोई मोतबर नुस्खा तैयार नहीं था, तो वो किसी के साथ आया और मुझे कहना लगा वो शख्स कि ये हमारा मेहमान है, तो इसको ये मामला है, अगर आपके पास कोई दवाई है तो आप हमें दें, नहीं तो तैयार करके दे दें। मुझे याद आया वो बाबा जी के जो मुझे छोटी सी शीशी दी थी, गालबन कोई 25-30 गोलियां थी उसमें। तो मैंने कहा मेरे पास एक दवाई है, तो तुम ये इस्तेमाल करो, अगर इससे फ़ाका ना हुआ तो फिर तुम्हें मैं कोई अच्छी सी दवा तैयार करके दूंगा। क्योंकि वो बाबा जी की हदायत थी कि ये इसके तुमने किसी से पैसा नहीं लेना। वो मुझे पूछने लगे कि आप बताएं कितने पैसे। मैंने कहा नहीं, कोई इसका कोई पैसा नहीं है, अगर इससे शफा हो जाए तब भी कोई पैसा नहीं, अगर मैं और कोई दवा आपको तैयार करके दूं तो मैं उसके अपनी फ़ीस लूँगा, लेकिन इसके कोई पैसे नहीं, क्योंकि ये कहीं से मुझे तोहफ़ा मिला है। तो वो कहने लगे इसको रख लें आप, हमें नहीं चाहिए ये तोहफ़ा वगैरह, आप कोई अच्छी सी दवा हमें तैयार करके दें। तो मैंने कहा भाई साहब इतनी जल्दी मैं तैयार नहीं कर सकता जितनी आप जल्दी कर रहे हैं, 1 घंटे में कौन सी दवा मैं तैयार कर लूँगा, आप इसको जाकर खाएं। ये मैंने उसको कोई 14-15 गोलियां दे दी मैंने, ये आप 1 हफ़्ता इस्तेमाल करके आएँ तो मैं 1 हफ़्ते के बाद आपको के लिए कोई अच्छी दवा तैयार कर लेता हूँ। चलो वो मेरे कहने पर ले गया। 1 गोली सुबह, 1 गोली शाम, मैंने उसको कहा कि पानी के साथ तुम्हें खानी है, और इस दौरान घी जो है खूब इस्तेमाल तुमने करना है, यानी घी खाना भी, रोटी भी घी, देसी घी से चरम करके यानी चूरी बनाकर तुमने खाना है, तो घी तुमने खूब इस्तेमाल करना है। वो ले गया। जब 1 हफ़्ते के बाद वो आया तो काफ़ी खुश था, कहने लगा हकीम साहब मैं गालबन 50% 1 हफ़्ते की दवा से बिल्कुल ठीक हो गया। अब भी ज़ख़म है, थोड़ी थोड़ी पेपरस्ती है, लेकिन उस कदर नहीं जितनी कि पहले थी, लेकिन मैं काफ़ी हद तक ठीक हूँ, तकलीफ़ भी ज़ख़म में बहुत कम है, दर्द भी बहुत कम है। मैंने फिर उसको बकाया जो गोलियां थी मेरे पास मैंने दे दी और वो चला गया, राज़ी बाज़ी होकर चला गया, और बाज़िद था कि आप इसकी फ़ीस लें। मैंने कहा भाई साहब जिसने ये गोलियां मुझे दी हैं उसने कहा है कि इसके पैसे नहीं लेने, तो तुम जाओ, कोई मसला नहीं, किसी गरीब की मदद कर देना, किसी कोई रफ़ाए आमा के काम में हिस्सा डाल देना, कोई मसला नहीं, तुम जाओ। वो चला गया और उसके बाद वो शख्स मेरे पास नहीं आया, लेकिन उसके रिश्तेदार ने मुझे बताया कि वो बिल्कुल चंगा भला हो गया है, सिर्फ 2 हफ़्ते के इलाज से बिल्कुल उसका ज़ख़म जो है वो बगंदर जो है छूट गया है वो, और वो खुशी बशी ज़िंदगी बसर कर रहा है। लेकिन वो काफ़ी देर बाद मुझे मिला बाद में, तो लेकिन वो राज़ी था, खुश था। तो जब मैंने वो उस गोलियों का तिलिस्म देखा तो मैं बाबा जी से दस्ते सवाल हुआ कि बाबा जी वो आपकी गोलियां वाकई बहुत लाजवाब है, तो इसका नुस्खा भी मुझे आप बताएं। उन्होंने एक शर्त पर आमादगी ज़ाहिर की, उन्होंने कहा कि मैं नुस्खा आपको बता दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको मेरे पास आना पड़ेगा। मैंने कहा बाबा जी ये कौन सी बात हुई कि मैं आपके पास आऊँ, पत्तों की के वो रहने वाले थे, पत्तों की जो है वो उसका गांव था पत्तों की के साथ। तो कहने लगे नहीं मैं तुम्हारी खिदमत करना चाहता हूँ, तुम मेरे पास आओ, तो फिर तुम्हें मैं नुस्खा भी दूंगा, और मेरे पास एक रात तुम्हें 1-2 दिन ठहरना पड़ेगा। उन्होंने ज़िद की, मुझे जाना पड़ा।
वो एड्रेस मुझे समझा गया। गालबन मुझे याद नहीं, उनके गांव का नाम याद नहीं मुझे अब, लेकिन वो उस वक्त मुझे एड्रेस समझा गए। मैं चला गया, तो मैं गया भी बाइक पर, मुझे अच्छी तरह याद है मैं बाइक पर गया, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा सफ़र बाइक पर किया है। मैं बाइक पर गया तो कड़ियल जवान था उस वक्त मैं, तो मैं 200-300 किलोमीटर भी बाइक चलाकर कभी थका नहीं करता था। यानी 200-300 किलोमीटर भी बाइक चला कर ना, तो मैं कहता था अब मैं चलाने के बाद अब कहता था कि अब बाइक पर बैठा। तो काफ़ी तंदुरुस्ती थी अल्लाह ने मुझे बख्शी हुई थी, सेहत थी, सेहतमंद ज़िंदगी थी। अब भी अल्लाह का शुक्र है, लेकिन जवानी जवानी होती है, नौजवानी की उम्र थी। तो मैं चला गया बाबा उधर। मुझे अच्छी तरह याद है कि उन्होंने मुझे सील असील जो मुर्गियां हैं उनका एक जोड़ा जो है वो मुझे तोहफे में दिया था। तो कि ये तुमने अपने साथ लेकर जाना है, और काफ़ी नस्ली किस्म का था। तो और भी हाथ से बने हुए ये छापे जिनमें रोटी रख कर खाते हैं, टोकरियाँ वगैरह, इस तरह का सामान जो है, ये कदीम दौर की मैं बात कर रहा हूँ। उस वक़्त ये रिवाज हुआ करता था, और ज़माने की जिद्दत इस कदर नहीं थी। उन्होंने मुझे इस तरह की चीज़ें दी, आप अपने साथ ले जाएं। और एक चूँकि मौसम सर्दी का था, तो गालबन थोड़ी बहुत सर्दी थी, एक इतना बड़ा बर्तन था जिसको हम डब्बा कहते हैं। उस वक्त ज़माने में वो लोहे के डब्बे हुआ करते थे, और ऊपर ढक्कन जो चूड़ी वाला हुआ करता था, इस तरह बंद किया करते थे। उसमें ये जो दाल बनाकर हम सब्जियों में खाते हैं देसी घी वाली, ये उन्होंने बनाई हुई थी। ये भी मुझे डब्बा जो भरा हुआ दिया। तो काफ़ी उन्होंने मेरी खिदमत की। उन्होंने बड़े वो खुश थे, बड़े लाजवाब इंसान थे। तो उन्होंने मेरे साथ एक बात की। उन्होंने कहा कि मैं आपको इसलिए बुलाया है यहाँ। वो बात उन्होंने जो है वो मोहब्बत मेरे साथ किया करते थे, इसलिए की। उन्होंने कहा कि ये आप इधर आए हैं तो मैं आपको एक ख़ास बात के लिए बुलाया है यहाँ। बात ये है कि तुम हमारी बेटी से शादी करो। तो मैंने उनसे कहा कि बाबा जी हमारे ख़ानदान में ऐसा रिवाज नहीं है, हमारे बड़े ही ऐसा कदम उठाते हैं, हम नहीं उठा सकते, तो ये काम मैं नहीं कर सकता, कुछ भी हो जाए। तो इसके अलावा को आप मुझे खिदमत बताएं तो मैं कर सकता हूँ। तो चलो उन्होंने कहा ठीक है। मैंने कहा मैं आपको नुस्खा पूछने आया हूँ, तो आप बड़ी मेहरबानी होगी। फिर उन्होंने सारा माजरा मुझे सुनाया। तो इस तरह इधर एक सन्यासी था, और ये वो दुआ तैयार किया करता था। मैंने उसकी काफ़ी देर शिगिर्दी की, काफ़ी देर उसकी खिदमत की, उसकी चिलम ताज़ी करता रहा, उसके बकरियों को चराता रहा। तो मेरा बचपन था, वो बाबा ही फरमाने लगे। तो काफ़ी देर मैं उसके साथ रहा। यहाँ पर उसने वो मुकाम भी मुझे दिखाया कि यहाँ पर उनका घर हुआ करता था, ये इस तरह के लोग थे। तो उसने मुझे फिर ये नुस्खा अता किया। तो नाज़रीन उसने जब मुझे नुस्खा बताया तो मैं देखकर हैरान रह गया कि कैसे कैसे अल्लाह ताला ने इन जड़ी बूटियों में जो है फ़ायदे हैं, वो तलिस्म जो है पनाह किए हुए हैं। ये रब्बुल इज़्ज़त की ख़ास शान है कि वो बेशक बड़ा ही हिकमत और दनाई वाला है, और हर चीज़ को पैदा फरमाने वाला है। बाबा जी ने कहा कि आपने ऐसा करना है कि एक माशा नीला थोथा लेना है, तूतिया एक माशा लेना है आपने, और उसको 5 तोला पानी में अच्छी तरह बारीक, तूतिए को अच्छी तरह से बारीक सफूफ कर लेना, बारीक मिसल वो मैदा हो जाए, और 5 तोला पानी में उसको हल कर देना है। किसी कांच के बर्तन में या चीनी के बर्तन में अच्छी तरह से उसको हल कर देना है। 2-3 दिन वो पड़ा रहे, उसको हिलाते रहें वक्फे वक्फे से। तो 2-3 दिन के बाद आपने ऐसा करना है कि 10 तोला आपने पोस्त रेठा लेना है। यानी रेठा नहीं, उसका छिलके का वज़न 10 तोला होना चाहिए। उसमें से गुठली जो है वो निकाल देनी है, और 10 तोला आपने पुख्ता वज़न उसका लेना है पोस्त रेठे का। उसको एक दिन धूप में रख दें ताकि वो अच्छी तरह खुश्क हो जाए,
उसके बाद उसको अच्छी तरह से पाउडर कर लें, बारीक कूट लें, और कूटने के बाद बारीक छन्नी से छान लें और उसको खरल में डाल लें। तो चूँकि बाबा जी कदीम ज़माने के इंसान थे और वो ये काम जो है वो दौरे डंडे में किया करते थे। मैंने जाकर खुद देखा वो दौरे डंडे से भी काम लिया जा सकता है, कोई हर्ज नहीं है। तो आम दौरा डंडा जो होता है जिसमें हम सरदाई वगैरह बोलते हैं, इस तरह के उनके पास औजार थे, इनसे काम लिया करते थे। तो आपने वो 10 तोला खल में डाल लेना है। ऊपर वो जो पानी है नीले थोथे वाला, तो उसको जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो बरीक कपड़े से वो पानी आपने पुन लेना है, बरीक कपड़े से पानी पुन लेना है और थोड़ा थोड़ा उसमें डालते जाना है और खरल करते जाना है, थोड़ा थोड़ा डालते जाना है, खरल करते जाना है। और तमाम का तमाम 5 तोले पानी जज़ब हो जाए और उसको खरल करके जब वो गोली बनने के काबिल हो तो चने के बराबर आपने गोलियां तैयार कर लेनी है। चने के बराबर गोली तैयार करके आपने धूप में रखकर खुश्क कर लें और डिबिया में संभाल रखें। नाज़-ए-किराम, एक गोली सुबह, एक गोली शाम। ये सन्यासी नाराज मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया है, जो कि बहुत कम लोग जानते हैं। ऐसे गोहर नयाब हर कोई बयान नहीं करता। ये मैं आपकी ख़ास खिदमत के लिए आपकी खिदमत में ये चीज़ें अर्ज़ करता हूँ ताकि लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। तमाम अतबा हजरात भी बहुत सारे मेरे साथ राब्ते में भी हैं और दूसरे आम इंसान भी जो फ़न तिब से वाबस्ता नहीं है वो भी बेधड़क होकर इनको इस्तेमाल करें। कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन दौराने इस्तेमाल जो देसी घी है इसका खूब इस्तेमाल कराएं ताकि जो है वो नीले थोथे का कोई जिस्मानी सेहत पर कोई उसका साइड इफ़ेक्ट ना हो। देसी घी जो है वो खूब आपने खिलाना है, उसकी कुताई नहीं करनी। उसके अलावा तमाम किस्म की जो आबादी चीज़ें हैं उनका परहेज़ कराएं और इंशाअल्लाह ताला ये मजरबुल इलाज है बुगंदर का, हर किस्म के नसूल का और गंभीर का और पूरा खबीसा का ये कमाल का इलाज है। और जो ज़ख़म ना भरता हो, जिसमें कीड़े कीड़म पड़ जाते हों या हर वक्त पीप रेशा रहता हो, उसके लिए ये इलाज क्या है, सुजाक का आखिरी इलाज है। सुजाक जितना मर्जी बिगड़ा हो, नाज़-ए-किराम, इसकी चंद खुराकों से वो दूर हो जाता है और आशिक का ये आखिरी इलाज है, हुक्मी इलाज है। तमाम किस्म के अमराज खबीसा के लिए ख़ास तौर पर जो बगंदर, नसूर, गंभीर और कुरा खबीसा और सुजाक के लिए ये दुआ क्या है, एक तलिस्म है, ख़ास सन्यासी नाराज़ है। एक फ़कीर की ये सरगुज़श्त भी मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ की है और वाकई वो कमाल का इंसान था और बहुत ज़्यादा ये दवाई वो तैयार करके इस्तेमाल करा चुका था, लाखों लोगों ने इस्तेमाल की उसे लेकर। तो नाज़-ए-किराम, ऐसे ही लाजवाब चीज़ें मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता रहता हूँ। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल का सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जितने भी हमारे दोस्त अहबाब हमारी वीडियो को पजीराई देते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़-ए-किराम, ये ज़रूर तैयार कीजिएगा और मैं फिर आपको बता दूं, एक माशा नीला तोता 5 तोला पानी में हल कर दें बारीक सफ़ूफ़ करके और 10 तोला जो है वो पोस्त रेठा आपने धूप में रख कर खुश्क कर लेना है ज़रा, फिर उसको कूट लें, वो पाउडर हो जाएगा और उस पाउडर में खल में डालकर वो थोड़ा थोड़ा पानी जो लीले थोथे वाला मुकत्तर किया हुआ वो डालना शुरू करें और उसको खल करते जाएं। जब वो तमाम पानी जज़ब हो जाए और गोली बनने के काबिल हो जाए तो चने के बराबर उसकी गोली तैयार कर लें। एक गोली सुबह, एक गोली शाम, पूरा खबीसिया के लिए और पुराने से पुराने बोगंदर के लिए, सुजाक के लिए और गंभीर के लिए ये दुआ क्या है, तलिस्म है। तो नाज़-ए-किराम, ऐसे ही लाजवाब नुस्खे मज़ीद इंशाअल्लाह ताला ख़ास सन्यासियाना राज, ख़ास जोगियाना राज और फ़कीराना राज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। जितने भी हमारे दोस्त हैं चैनल को देखते हैं तो नाज़-ए-किराम हमारे चैनल को देखते रहिए। मज़ीद इंशाअल्लाह ताला बहुत सारे राज़ों से मैं पर्दा उठाऊँगा आपकी खिदमत में। अल्लाह हाफ़िज़।